हेलो दोस्तों। मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। फिलहाल हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय मरमेड बॉयफ्रेंड का पार्ट 2 में हम देखते हैं कि जो शारोमिन होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है तुमने क्या किया था। तुम ऑलमोस्ट उसे अपनी पूंछ दिखाने ही वाले थे। तुम्हारी मछली वाली पूंछ देख लेता फिर तुम्हें पता है क्या होता। एंटल कहता है हाँ हाँ मैं देख लूँगा, और वैसे भी तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। तुम मुझसे बात करो तो सब ठीक रहेगा। दोनों की बहसबाजी के बाद जो शारोमिन होती है वो गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर सोफे के किनारे बैठ जाती है। तो हमारा एंटल जो होता है वही गिफ्ट कार्ड निकालता है जो उसकी सिस्टर दे के गई है। उससे कहता है कि देखो मेरे पास क्या है। तो शारोमिन कहती है क्या है, मुझे नहीं देखना। तो हमारा जो एंटल है वो बताता है कि ये गिफ्ट कार्ड है जो कि मेरी बहन देकर गई है, चलो इससे शॉपिंग करते हैं। पहले तो शारोमिन गुस्सा होती है, कहती है नहीं रहने दो, मुझे नहीं करना शॉपिंग। फिर जब शारोमिन उसको, जो हमारा एंटल है उसको बार बार दिखाता है और कहता है ठीक है सॉरी और आगे से मैं ऐसे गलती नहीं करूँगा। तो शारोमिन तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है चलो। फिर दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पे ढेर सारा सामान खरीद रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं हमारी शारोमिन जो होती है वो रैबिट का हेयर बैंड होती है और वो पहनती है, और फिर वो क्या करती है एंटल को भी पहनाती है। पर एंटल तो मना कर देता है, कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो शारोमिन उसको पहनाती है बार बार ज़बरदस्ती। एंटल जब मना कर देता है तो शारोमिन गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो हमारा एंटल होता है वो सोचता है कि ये तो गुस्सा हो गई। फिर वो हेयर बैंड लेके खुद ही पहन लेता है और पहन के दिखाने लगता है। फिर दोनों मिलकर वो हेयर बैंड पहन के ढेर सारी मस्ती करते हैं, ढेर सारी फ़ोटो खींचते हैं और बहुत सारी वहाँ पे मस्ती करते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक जगह पे बैठे होते हैं सड़क के किनारे, रात का समय होता है। फिर हम देखते हैं दोनों बैठकर कुछ खा रहे होते हैं, खाना वाना खा रहे होते हैं। तो हमारा जो एंटल होता है वो कहता है मैं ना अपना मिशन पूरा होने के बाद भी मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। शारोमिन बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो सोचती है शायद ये मुझसे प्यार करता है। फिर हमारा जो एंटल होता है वो उस छोटे मॉन्स्टर के लिए कहता है, वो उस छोटे मॉन्स्टर के लिए है जो कि तुम्हारे घर के बाहर रहता है। मुझे लगता है कि शायद कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। फिर शारोमिन को लगता है नहीं ये मुझसे प्यार नहीं करता। और हमारा एंटल कहता है और मैं तुम्हें और भी ढेर सारी मोती देना चाहता हूँ। शारोमिन कहती है नहीं ये मेरा बचपना है, ये मैं गलत सोच रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि एंटल और शारोमिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार होता है, पर दोनों एक दूसरे से नहीं जताते, एक दूसरे से नहीं बता रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो दोनों लोग मस्ती करते हुए घर आते हैं, और घर आने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एंटल होता है वो शारोमिन से कहता है कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुम अब एक्वेरियम मत जाओ और तुम मुझसे बात भी मत करना। शारोमिन अंदर जा रही होती है तभी फिसल कर एंटल के ऊपर ही गिर जाती है, और गिरने के बाद उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो वो झटके से छूटती है और अपने कमरे में भाग जाती है। अगले सीन में हम चैंगसी को देखते हैं जो मरमेड के बारे में स्टडी कर रहा होता है, मरमेड के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ रहा होता है, और वो कहता है कि मैं इस बार तो मैं जाने नहीं दूंगा। इससे हमें पता चलता है कि जो चैंगसी है उसे एंटल के बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर दूसरी सुबह देखते हैं कि हमारी जो शारोमिन होती है वो कॉलेज जा रही होती है, और कॉलेज जाने से पहले उससे पूछती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो एंटल कहता है कि जाओ। तो वो कहती है कि तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ साथ चल सकते हो। एंटल कहता है मैं विश्वास करने के अलावा कर भी क्या सकता हूँ, मुझे तुम पे विश्वास है। और फिर कहता है कि अच्छा ठीक है जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके जाने के बाद जो हमारा एंटल है वो बैठकर टीवी देखने लगता है। फिर वो नहा रहा होता है तो वो बाहर देखता है कि बारिश आ रही है, और बारिश का मौसम देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो सोचता है कि मैं शारोमिन के लिए छाता लेकर जाऊंगा और फिर एक ही छाते में हम दोनों होंगे, माहौल कितना रोमांटिक हो जाएगा। वो अभी ये सब खिचड़ी पका ही रहा होता है कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा जो चैंगसी है वो हमारी शारोमिन से मिलने के लिए खुद उसके कॉलेज चला गया होता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है एक्वेरियम के बारे में। वो कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है ठीक है कहो। तो जो हमारी शारोमिन होती है वो उसको रेजिग्नेशन लेटर देती है, कहती है अब मैं काम नहीं कर सकती। तो जो हमारा चैंगसी है वो पूछता है कि अच्छा बताओ काम क्यों नहीं कर सकती। तो वो बताती है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं और मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं अब जो एक्वेरियम में काम नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि हमारी शारोमिन अपने क्लासरूम से बाहर निकल आई होती है और वहाँ पे बारिश हो रहा होता है। तो अभी बाहर ही होती है तभी वहाँ पे चैंगसी आ जाता है। वो छाता लेकर आया होता है, कहता है मुझे पता था कि तुम अपना अम्ब्रेला नहीं लेकर आई होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। वो कहती है कि ओके थैंक यू। फिर वो कहता है कि अच्छा बताओ कि एंटल कौन है। वो एंटल के बारे में पूछता है तो शारोमिन बताती है कि वो मेरा मकान मालिक है। फिर हम देखते हैं कि वहीं पर एंटल भी आ गया होता है और वो दूसरे उनको देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एंटल की हरकतों और उसके बारे में पूछने पर हमारी शारोमिन बताती है कि वो मेरा मकान मालिक है और वो बाहर से आया हुआ है, तो तुम्हें किस करके तुम्हारी हाइट ले रहा था। और फिर वहाँ से जाने लगती है तो वो
उसको अपनी बातें बता देता है। वो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और उसको प्रपोज़ कर देता है। दूर से खड़ा ये एंटल सब कुछ सुन रहा होता है। कहता है झूठी, मैंने तुमसे कहा था तुम मुझसे मत मिलना, तुम आज उससे मिलने चली आई। और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। हमारा एंटल ये सब सुनता है तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो हमारी सारोमिन होती है वो चैंगसी से कहती है सॉरी, मैं किसी और के लिए फ़ील करती हूँ। तो वो पूछता है कि अच्छा वही लड़का है? तो वो कहती है हाँ। फिर इधर हमारी सारोमिन अपने घर पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि एंटल तो घर पे है नहीं। वो चारों तरफ ढूंढती है, उसे नहीं मिलता और टेबल पे पड़ा होता है एक लेटर में लिखा होता है गुड बाय सारोमिन। और वहाँ पे ढेर सारी मोतियाँ होती हैं। सारोमिन रूम में बैठे बैठे सोच रही होती है कि आखिर उसे हुआ क्या, वो कहाँ चला गया, वो कब आएगा। और फिर वो सोच रही होती है कि आखिर वो रोया किस बात पे। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी सारोमिन है सुबह सुबह बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी उसे उसी की यानी एंटल की याद आ रही होती है। वो बार बार कहती है एंटल तुम कहाँ हो, तुम चले आओ ना, पर वो नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि बाहर किसी की दस्तक होती है तो उसे लगता है कि शायद एंटल आ गया और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो जाकर जैसे एक रूम का दरवाज़ा खोलती है तो उसे पता चलता है बाहर वही क्यूट सा मॉन्स्टर यानी छोटी सी प्यारी सी बिल्ली होती है। वो उसको लेकर अपनी गोद में खिला रही होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे चुपके से उसे कोई देख रहा होता है। और ये जो देख रहा होता है वो है बाहर चैंगसी खड़ा होकर उसको देख रहा होता है, मतलब उस पर नज़र रख रहा होता है। अगले सीन में हम एंटल को देखते हैं जो कि अपनी बहन के साथ होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे चला आया, तो उसकी बहन कहती है कि अच्छा इसका मतलब अब वो दोनों साथ हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें घर से निकालने की? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे उसने नहीं निकाला, मैं खुद उसे छोड़कर चला आया, क्योंकि शायद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसकी बहन कहती है अच्छा तो तुम्हारा क्या? तो वो कहता है कि मेरा मिशन तो कंप्लीट हो गया, मैंने अपने सोलमेट को किस कर लिया। तो जो हमारी लूना होती है वो कहती है अच्छा तो तुम्हें लगता है वो तुम्हारा सोलमेट है? तो कहता है कि हाँ, इसका मतलब तूने झूठ बोला, तुमने ही तो कहा था कि वो मेरा सोलमेट है। तो कहती है कि हाँ वो तो बस एक मजाक था। तो हमारा जो एंटल होता है कहता है ओह माय गॉड अब मैं क्या करूँ? तो वो कहती है जाओ और उसे अपना लव कन्फेस कर दो, उसे बता दो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। फिर हमारा एंटल वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एंटल वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे हमारी सारोमिन कुछ पेंट कर रही होती है, कुछ बना रही होती है ड्राइंग, और सारोमिन बना रही होती है, उसके पीछे एंटल होता है। तो वो जैसे उसको देखती है उसको लगता है शायद ये मेरा ख्वाब है और उसको उठ के थप्पड़ मारने वाली होती है। तो पता चलता है ये तो रियल का है। तो जो हमारा एंटल होता है उसको उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है ओह तुम तो सच में हो, तुम यहाँ क्यों आए? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तो वो कहती है कि तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम आते हो कब चले जाते हो पता ही नहीं चलता, तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग नहीं है। मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। तो फिर हमारा जो एंटल होता है वो पेंटिंग लेके कहता है तुम किसकी पेंटिंग बना रही हो, ये मुझसे ज़्यादा हैंडसम है। वो कहती है कि तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो वो कहता है कि गलती तुम्हारी है, तुमने क्या किया, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उससे बात नहीं करोगी, पर तुमने उससे बात की और तुम उस दिन उसके साथ सेम अम्ब्रेला में भी थी। तो हमारी जो सारोमिन होती है वो कहती है कि तुम उस दिन वहाँ पे थे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं उस दिन अपने टेल्स को मतलब मेरी पूंछ दिख जाती उसका मैं इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर आया था और तुम उसके साथ थी। तो हमारी जो सारोमिन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है, बहुत टाइटली हग करती है। तो हमारा जो एंटल होता है वो कहता है इतना टाइटली हग क्यों कर रही हो, मैं अभी चाइना के समुद्र में तैर के आ रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो वो उसको और ज़्यादा कस के पकड़ लेती है। हमारा एंटल उसे छुड़ाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो हमारी सारोमिन कहती है अच्छा क्या लेकर आए हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बाइसिकल लेकर आई हूँ। फिर वो बाइसिकल लेकर आया हूँ, फिर वो बहुत ज़्यादा सपने देखने लगती है कि मैं उसके साथ बैठूँगी एक बाइसिकल पे और फिर मैं उसको कस के पीछे से टाइटली हग करूँगी। पर जब ये बाहर जाती है तो इसका सपने पे तो पानी फिर जाता है, इसके सपने पे पानी फिर जाता है, क्योंकि वो जो साइकिल होती है वो डबल सीट वाली साइकिल होती है, मतलब 4 पैडल वाली। फिर दोनों मिलकर साइकिल चलाते हैं। जब हमारी सारोमिन थोड़ी सी थक जाती है तो अपने पैर ऊपर कर लेती है। फिर वो मिस्टर एंटल को जैसे ही हक करने जाती है एंटल ब्रेक मार देता है और वहीं पर रुक जाता है और फिर साइकिल गिरा कर वहाँ से भागने लगता है और उन दोनों के पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड लगा होता है। तो हमारी जो सारोमिन होती है, सारोमिन कहती है कि हम भाग क्यों रहे हैं, साइकिल चलाना तो इलीगल नहीं है। तो वो कहता है भागो, क्योंकि मैं यहाँ पे दीवार फांद के आया हूँ। वो दोनों भागते भागते ड्राइंग रूम में जाते हैं और ड्राइंग रूम में जाकर एक सफ़ेद कपड़े से खुद को एक दूसरे को ढक लेते हैं। दोनों उसका सफ़ेद कपड़े के अंदर होते हैं। तो एंटल सारोमिन के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो सारोमिन कहते हैं तुम मेरे इतने करीब मत आओ वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। सॉरी, जस्ट पार्ट ऑफ जोक। वो कहती है कि तुम मेरे इतने करीब मत आओ, मुझे इसकी आदत नहीं है। तो एंटल कहता है तुम्हें इसकी आदत है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने जाते हैं, तभी उनका प्रोफेसर आ जाता है और कपड़ा हटा देता है। तो सारोमिन कहती है कि सॉरी सर, मैं गलती से इस क्लास में आ गई।
और फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो हमारी सारोमिन होती है और जो हमारा एंटल होता है, दोनों अपने घर पे होते हैं। दोनों मिलकर एक गेम खेल रहे होते हैं, एक पज़ल को सॉल्व कर रहे होते हैं और शारोमिन पज़ल सॉल्व करते करते इतना थक जाती है कि वहीं पे सो जाती है। अब सोने के बाद जो हमारा एंटल है उसको देखता है शारोमिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, तो एंटल उसे किस करने जाता है। जैसे वो उसके माथे पे किस करने जाता है, हमारी शारोमिन उठ जाती है और दोनों को लिप टू लिप्स किस हो जाता है और फिर दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हमारी जो शारोमिन होती है वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ, तो वो कहता है कि अच्छा क्या है, तो वो उसको एक वॉच देती है। वो कहता है कि ये क्या है, तो वो कहती है कि ये जो वॉच है ना, ये मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है। अगली बार की तरह अब तुम कहीं भी जाओगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे लोकेशन को लोकेट कर सकती हूँ, तो तुम इस वॉच को बिल्कुल अपने से दूर मत करना, बिल्कुल मत फेंकना। तो जो हमारा एंटल होता है वो कहता है ठीक है, और फिर वो उसे पहन लेता है। अगले सीन में हमारे एंटल को देखते हैं जो कि कुछ पैसे कमाने के बारे में सोचता है और एक मॉल टाइप का होता है दुकान, उसमें जॉब करने लगता है। वहाँ पे एक कपल आते हैं जो दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो वो जो लड़की होती है वो एक बियर का पैक मतलब कैन ला कर रखती है, तो हमारा जो एंटल है वो उसको स्कैन करने वाला होता है, तो उसका बॉयफ्रेंड आके रोक देता है, कहता है नहीं ये बियर नहीं पी सकती, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो जो लड़की होती है उससे कहती है, उसके जाने के बाद वो लड़की बताती है कि तुम यहाँ पे नए होना है, यहाँ पे वो जो बुढ़ी औरत काम करती थी, क्या नाम था उसका, शारोमिन, वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस लड़की थी, वो यहाँ से चली गई। बहुत अच्छा हुआ, अगर वो यहाँ से नहीं जाती तो मैं तुम्हारे जैसे क्यूट लड़के से कैसे मिलती। तो जो हमारा एंटल है वो कहता है क्या नाम था उसका, तो वो बताती है शारोमिन। फिर वो कहता है अच्छा, तो वो बताती है कि एक बार क्या हुआ कि मैं यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, मैं कुछ सामान ले रही थी, उसमें उसने बियर का पैक भी स्कैन कर दिया था, जबकि मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी और मैंने उसकी कंप्लेन की थी, इसलिए मुझे वो लड़की याद रह गई। नहीं थी, कंजूस लड़की थी, अच्छा हुआ वो चली गई, वरना मैं तुम्हारे जैसे क्यूट लड़के से कैसे मिलती। फिर जो हमारा एंटल होता है उसके दिमाग में तो कुछ शैतानी चलने लगता है, वो उससे कहता है अच्छा हुआ कि मैं काश मैं तुमसे पहले मिला होता, और उस लड़की के मन में तो लड्डू फूटने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे उसका बॉयफ्रेंड आता है तो लड़की उससे लड़ाई करने लगती है और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब हमारा एंटल घर जा रहा होता है तो वही लड़की वहाँ पे आती है और कहती है मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, और हाँ फाइनली अब मैं सिंगल हो गई हूँ। फिर वो कहती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, फाइनली मैं सिंगल हूँ। तो वो जो एंटल होता है वो कहता है कि अच्छा हुआ, अब तुम मेरी आंखों में देखो। तो लड़की कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी हो, और फिर जैसे उसकी आंखों में देखती है तो वो अपनी रेड आंखें दिखाता है, अपनी मरमेड वाली रेड आंखें देखकर वो लड़की वहाँ से चिल्लाकर भाग जाती है। पीछे से एंटल चिल्लाता है अच्छा हुआ तुमने मेरी गर्ल को परेशान किया है, तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था। अगले सीन में हमारे मरमेड को देखते हैं जो कि अपने रूम को बहुत अच्छे से सजा रहा होता है, बहुत ही प्यारा लग रहा होता है, और फिर दरवाजे पर दस्तक होती है तो वो कहता है कि वो इतनी जल्दी आ गई, और वो दरवाज़ा खोलने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी शारोमिन घर आती है और वो चारों तरफ ढूंढती है पर एंटल कहीं भी नहीं होता। रूम बहुत ज़्यादा सजा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, वो उसको कब से ढूंढ रही होती है पर वो नहीं मिलता। तो उसको याद आता है कि मैंने उसे घड़ी दी थी जिससे कि मैं उसका लोकेशन सर्च कर सकती हूँ, तो फिर वो उसको ढूंढने निकल जाती है उसका लोकेट करते हुए। दूसरी तरफ हम चैंक्सी को देखते हैं जो कि हमारे एंटल को कैद करके रखा होता है, उसने कैद किया था, और वो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने एक बार मरमेड देखा था बचपन में, पर मैंने सबसे बताया पर किसी को भरोसा नहीं हुआ, पर अब मैं दिखा दूंगा, इसीलिए मैंने मरीन बायोलॉजी चुना ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मरमेड होती है, और अब लोगों को मुझ पे भरोसा हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि वहीं पे हमारी शारोमिन भी होती है और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर हमारी शारोमिन क्या करती है, अपने फ़ोन का रिंगटोन ऑन करके एक जगह रख देती है और चैंक्सी उस रिंगटोन को सुनता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है। जैसे ही चैंक्सी वहाँ से निकलता है हमारी शारोमिन वापस एंटल के पास आ जाती है और उसको जगाने लगती है, उसको होश में लाने लगती है और शीशा तोड़ के वहाँ से लेके जाने लगती है। ये दोनों वहाँ से निकल पाते हैं उससे पहले ही वहाँ पे हमारा जो चैंक्सी है वो आ जाता है और उनके ऊपर लाइट जला देता है। वो कहता है शारोमिन से कि शारोमिन तुम इसे यहाँ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। शारोमिन उसको लेकर भाग रही होती है, एंटल को लेकर भाग रही होती है। एंटल कहता है कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मुझे छोड़ दो वरना तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। तो शारोमिन नहीं मानती और उसे लेकर छत के ऊपर चली जाती है।
छत के ऊपर भागते हुए जब दोनों किनारे पे आ जाते हैं तो हमारा जो एंटिल होता है वो उससे कहते हैं क्या तुम मुझ पे भरोसा करती हो। सारोमिन कहती है हाँ। तो एंटिल क्या करता है, उसकी आंखें बंद करता है और ऊपर से नीचे छलांग लगा देते हैं दोनों। और छलांग लगाने के साथ ही जो हमारा एंटिल है वो वहाँ से गायब हो जाता है और सारोमिन नीचे आ जाती है और वो बच जाती है। सारोमिन बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि एंटिल का कुछ पता नहीं होता, वो तो बुलबुला बन के उड़ जाता है। फिर अगले सीन से हम देखते हैं कि जो हमारी सारोमिन होती है वो रोज़ रोज़ समुद्र के किनारे जाती है और एंटल को बहुत ज़्यादा याद करती है और फिर उसकी याद में एक बॉटल में चट्टे डालती है और वो उसको पानी में फेंक देती है। वो रोज़ रोज़ यहीं पे आती है। नेक्स्ट सीन में हमारी सारोमिन जो होती है वो घर पे होती है, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रही होती है। तभी उसके पैर के पास उसी का भेजा हुआ लेटर बॉटल में उसके पैर के पास आता है। सारोमिन उस लेटर को उठाती है तो वो देखती है वो वही लेटर है जो इसने समुद्र में फेंका था। फिर वो दौड़ के अपने बाथरूम की तरफ भागती है और बाथटब में देखती है कि हमारा जो एंटिल होता है बाथटब में लेटा होता है और उसके ढेर सारी लेटर्स उसके पास ही होते हैं। वो सारे लेटर एक एक करके पढ़ रहा होता है। तो हमारी जो सारोमिन होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें सारे लेटर्स मिल गए थे। तो हमारा एंटिल बोलता है कि हाँ मुझे सारे लेटर्स मिल गए थे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। फिर जो होता है जो एंटिल होता है वो कहता है लाओ मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। वो जैसे पढ़ने जाता है सारोमिन उसे रोक देती है और जाकर उसके पास बैठ जाती है, मतलब अचानक से गिर जाती है और गिरने के साथ ही माहौल थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के साथ ही माय मरमेड बॉयफ्रेंड वाला ड्रामा खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले ड्रामा में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।